एनटीपीसी क्यों भाग सकता है, बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों, बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, फैमिली को शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना दोस्तों। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। 13 का इसका पी है जिस वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है, और अभी इसका जो भाव है 336 रुपये। ये 440 रुपए के लेवल पर भी गया है, यानी कि वहां अगर 440 रुपए के लेवल से कंपेयर करें, वहां इसका जो RSI था वो 90 का था, और अभी जो 336 रुपए के भाव पर है तो इसका जो RSI है वो 50 है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी कि 40% की गिरावट एक तरीके से RSI में भी आप देख सकते हो, प्राइस में भी आप देख सकते हो। तो उस लिहाज से सस्ता है, बढ़िया है, बढ़िया वैल्यूएशन पर मिल रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ रिजल्ट की। रिजल्ट कैसे आए हैं? दरअसल इसके रिजल्ट थोड़े से इसके फ्लैट आए हैं। हाँ, ईयर और ईयर इसका रेवेन्यू बहुत बढ़िया आया है, बढ़कर गया है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ वो फ्लैट रहे हैं। कोई इतना बड़ा प्रभाव नहीं डाला उसने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा या खराब इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, शेयर और ज़्यादा गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे मैं बात करता हूँ। आगे ये है दोस्तों, तो मैंने आपको वैल्यूएशन की बात बताई, रिजल्ट की बात बताई। अब मैं बात बताऊंगा आपको न्यूज़ की। जो न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ है, जो CLSA है, CLSA ने कहा है कि जो पावर है, जो पावर जनरेशन है, पावर प्रोड्यूसिंग जो करने की जो पावर है NTPC की, हर साल 15% की फीसदी के साथ बढ़ रही है, और साथ में क्लीन एनर्जी की तरफ भी मूव कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं NTPC। तो हर साल 15% के साथ पावर जनरेशन का बढ़ना ये बताता है कि ये बहुत बड़ा बूस्ट है पावर जनरेशन में। भूचाल आने वाला है। स्पेशली अगर मैं NTPC की बात करूँ, ये भागा भी है 2023 से लगातार, ही वैसे भी भाग ही रहा है। 160 रुपये का लेवल, 160 रुपये का ये हुआ करता था, बल्कि 100 रुपये का ये हुआ करता था, लेकिन 2023 में 160 रुपये का था। 440 470 रुपये के तक के लेवल को इसने टच किया है। और साथ में मैं आपको बता दूं, वो न्यूज़ CLSA के साथ साथ और 24 बड़ी बड़ी फर्म्स ने, ब्रोकरेज फर्म्स ने बाइंग रेटिंग दी है, और बाइंग रेटिंग के साथ कहा है 440 रुपये का टारगेट इसमें आपको नजर आएगा। 440 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है, 440 रुपये का टारगेट इसमें नजर आपको आएगा। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। 15% के साथ पावर जनरेशन बढ़ना, 440 रुपये का 24 एनालिस्ट बाय रेटिंग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकली क्या कंडीशंस बन रही है। टेक्निकली डेली कैंडल पर जो इसका RSI है 336 रुपये के लेवल पर ये बंद हुआ है, और दोनों ग्रीन कैंडल बनी हुई है, कल के दिन की भी और आज के दिन की भी। और डेली कैंडल पे जो RSI है वो 50 का है, वीकली कैंडल पर RSI भी 48 का है, और मंथली कैंडल पर RSI जो है वो 55 का है। इससे साफ दिख रहा है कि करेक्शन आया है। करेक्शन किसी भी स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है। तो RSI के लिहाज से तो बढ़िया कंडीशंस में है, क्योंकि आप देखो 440 से 336 रुपये के लेवल पर आया, लगभग 40% की गिरावट। और अभी ये, अब अगर मैं बात करूं, 336 रुपये का लेवल है, तो 340, 350 और नीचे 300, ये जो लेवल है ना दोनों, ये ऊपर सपोर्ट है 340 रुपये की, और नीचे 300 रुपये की, सॉरी 300 रुपये की नीचे सपोर्ट है, ऊपर 340 350 रुपये की रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको ये तोड़ेगा, क्योंकि दो ग्रीन कैंडल ऑलरेडी बन गई है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एंट्री करने की। साथ में मैं लेवल भी बता दूं आपको, इसके साथ साथ RSI मैंने आपको बताया बढ़िया कंडीशन में है। दो ग्रीन कैंडल बन गई है, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से गिरावट थी। गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन फॉर्म में एक साइडवेज में चला है 300 रुपये से 330-40 रुपये के बीच में। तो अब यहाँ से गिरावट आना मुझे लगता है नामुमकिन है, बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन करके नीचे आया, फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अब ये कह रहा है कि मैं कभी भी भाग सकता हूँ, क्योंकि गिरावट के बाद जब कंसोलिडेशन सस्टेनेबल जो प्राइस बनता है ना ऊपर नीचे सपोर्ट लेवल, तो वो बताता है कि वो चलने के लिए कभी भी चल सकता है, चलने के लिए तैयार है। तो अब 440 470 रुपये के लेवल से करेक्शन, बड़ा करेक्शन आया था इसमें, फिर 300 का लेवल इसने बनाया था, 300 के लेवल से भागा था, 370 रुपये का लेवल इसने टच किया था, फिर 370 से
₹370 के लेवल से फिर नीचे आता है, फिर ₹370 के लेवल से नीचे आया ₹300 तक, 300 से फिर आज ये ₹336 के लेवल पर बंद हुआ है 2 ग्रीन कैंडल के साथ डेली चार्ट पर। तो एक पॉजिटिव अपसाइड मूवमेंट है। पॉजिटिव ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को मेंटेन कर रहा है गिरावट के बाद, करेक्शन के बाद। तो यहाँ इस बीच में अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी बात आई होप समझ ही गए होंगे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।